आलमी सालसी अदालत ने भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया है। India has hardened its stance on the Indus Waters Treaty, refusing to acknowledge fresh directives from the Hague-based Permanent Court of Arbitration. Making its position clear, India has said that it does not recognize the legitimacy of this court and will not participate in any of its proceedings. हिंदुस्तान ने जो आज सिंतास के मुआहदे पर आलमी अदालत के फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंतास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। उन्होंने पानी तो रोक दिया, हमने उनकी सांस किया, हम अपनी ही सांस रोक कर खड़े हैं। तो डीजी आईएसपीआर साहब सांस ले लीजिए, आसान बाश हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत ने हेग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के इंडस वाटर्स ट्रीटी वाले आदेश को खुलकर रिजेक्ट कर दिया है और पाकिस्तान की शिकायतों पर चल रही पूरी कार्यवाही को ही इल्लीगल और बिना ज्यूरिसडिक्शन बता दिया है। इसके बाद पाकिस्तान में जो हलचल मची है, जो बौखलाहट, जो रोना धोना वहां के मीडिया में दिख रहा है, वो सब हम आपको दिखाएंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी जबरदस्त राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। दोबारा आते हैं वापस सूरत हाल की तरफ कि इनके साथ हो क्या रहा है। जब मोदी ने डील कर ली ट्रंप से, तो फिर नेक्स्ट खबर देखें। आर्बिट्रेशन कोर्ट्स ऑर्डर इलीगल, इंडिया स्लैम्स इंडस ट्रीटी डिसीजन फेवरिंग पाकिस्तान। इंडिया ने जो आलमी अदालत है उसका फैसला मानने से इनकार कर दिया है और उसे इलीगल फैसला करार दे दिया है। यानी सिंतास मुआहदा इंडिया बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान तो गया, इस हवाले से जर्नैलों ने फंसा दिया हमें। अब पानी हमारा इंडिया बंद कर दे और अगले 4-5 सालों में वहां डैम भी बना ले, अपने लिए अच्छी स्टोरेज बना ले, तो पाकिस्तान को तो आगे उसने ड्राई कर देना है बिल्कुल। कश्मीर हम बेच चुके, तय कर चुके कि हमने अब कश्मीर पे बात नहीं करनी, ठीक है। हालांकि हमारे पानी वहीं से आते हैं, हमारे लिए वो शहर है। हम अगर कश्मीर ले लें तो हमारी बहुत सारी बचत हो जाती है, पानी का बड़ा कंट्रोल हमारे पास वापस आ जाता है। लेकिन हमने कश्मीर का भी सौदा कर दिया। अब भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, साल होने वाला है, ये मुआहदा मुअत्तल है, साल होने वाला है, 2-3 महीने रह गए, साल पूरा हो जाएगा। हम वो मुआहदा बहाल नहीं करवा सके, बल्कि भारत अब इतना बोल्ड हो गया कि वो आलमी अदालत का फैसला भी, आलमी सालसी अदालत जो है उसका फैसला मानने से इनकारी हो गया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। अब यहां से आपने सिचुएशन को, सारे डॉट्स को जोड़ना है। मोदी से दोस्ती हो गई, मोदी से ट्रेड डील हो गई, मोदी बेस्ट फ्रेंड हो गया, मोदी की सारी बातें अच्छी हो गई, बेहतरीन ताल्लुकात हो गए, पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है कहीं भी। किसी अहम जगह पे, अहम मीटिंग में आप पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। ऐसे हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके या उससे किसी बदतरीन चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। और ये हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की, जो मैं पहले भी बोल रहा था। ये जर्नैल सीखते नहीं है, सोचते हैं इस बार वफा करेंगे, इस बार वफा होगी। कहते हैं मोमिन एक सुराग से बार बार नहीं डसा जाता, ये हमें डसवाते हैं। अब आप इमेजिन करें, इनके पास अब्राहम अकॉर्ड वाली जो साइड है उसकी साइड लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यानी ये बेबस हो गए हैं, इनके ऑप्शन खत्म हो गए हैं। मैंने आपको 8-9 महीने पहले बता दिया था, इंडिया को जब भी डील मिलेगी हमसे बेहतर डील मिलेगी। बात सच्ची साबित हो गई। अब मेरी ये बात भी सुन लीजिएगा, ये पेशन गोई। अब इंडिया के साथ मामला तय होने के बाद तो ये और ज्यादा होगी ये बात क्लियर की। अब पाकिस्तान से 2 मुतालबे बड़े शिद्दत से होंगे। नंबर 1 मुतालबा, फौज तो भेजनी पड़ेगी, और नंबर दूसरा कि चीन से एलानिया खुल के हर तरह से दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। ये 2 काम अगर इन्होंने ना किए तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनके वेंटिलेटर सारे उतार लिए जाएंगे। IMF ही ऐसे कीड़े निकालना शुरू कर देगा कि आप सोच नहीं सकते। और ऊपर से हमारे हालात वैसे ही खराब हैं। फील्ड मार्शल साहब को ये जोम हो चला था कि अमेरिका क्योंकि हमारे साथ हैं, तो जैसे अमेरिका नातका बंद करता है ना ममालिक का, पाबंदियां लगा के, तिजारत की पाबंदियां लगा के, उन्हें कमजोर करके फिर उन्हें ले आता है अपनी लाइन पे। हम अफगानिस्तान के साथ ऐसे ही करते हैं। तो इन्होंने कई महीने अब हो गए हैं अफगानिस्तान से तिजारत और बॉर्डर शॉर्डर बंद कर दिए हैं। 3 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है जो तिजारत होती थी वहां पे, ठीक है। 3 अरब डॉलर आई थिंक सालाना हमारी तिजारत है अफगानिस्तान के साथ, वो बंद हो जाएगी तो बंद हो जाएगी सारी। इनको ये लगता है कि अफगानिस्तान भिखारियों की तरह आएगा और कहेगा जी ये रास्ते खोल दें। उन्होंने नए रास्ते तलाश कर लिए। उल्टा हमारे ट्रेडर्स कह रहे हैं पाकिस्तान में, यार 3 अरब डॉलर का हमारा नुकसान हो जाएगा, और उससे ज्यादा और बहुत सारे कारोबार जुड़े हुए हैं जो लोगों का दाना पानी चलता है वो खत्म हो गया है। सो ये अपने आप को ट्रंप समझ बैठा था
फील्ड मार्शल, और अफगानिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर करना था ट्रेड बंद करके। उन्होंने अपना काम चला लिया है, वो ईरान के जरिए कर रहे हैं, पश्चिमी एशिया रियासतों के जरिए कर रहे हैं, या चीन से डायरेक्ट कुछ उन्होंने अपना राब्ता जोड़ लिया है, लेकिन उनके मामला चल पड़े हैं। मसला पाकिस्तान को हो रहा है, वहां तो अभी अफगानी जो उनका करेंसी है वो ठीक है डॉलर के मुकाबले में, अभी तक उनको कोई ऐसा झटका नहीं लगा। पाकिस्तान तो अभी जबरदस्ती रोक के बैठा हुआ है कीमत को, तो सूरत हाल इनके लिए बड़ी खराब है। हिंदुस्तान ने जो आज सिंतास के मुआहदे पर आलमी अदालत के फैसले को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब क्या होगा? इन्हें पता है कि जहां असल ताकत हो वहां ये खामोश रहते हैं। भारत ने भी देखे सिंतास का मुआहदा आलमी अदालत की कानूनी हैसियत को ही मुस्तरद कर दिया, सिरे से साफ साफ कह दिया कि मानते ही नहीं हम। 2025 में हमारे ऊपर जो दहशतगर्द हमला हुआ वो सिंतास मुआहदा मुअत्तल करें क्योंकि ये रियासत की सरपरस्ती में हुआ। अब हम उसके पाबंद ही नहीं है, वो बल्कि सालसी अदालत के क्याम को ही नहीं मान रहे। वो कहते हैं आप बने ही गलत हैं। किशन गंगा डैम और रतले हाइड्रो पावर मंसूबे पर पानी के जखीरे की तफसील मांगी आलमी अदालत ने, साफ इनकार कि हमारा अपना खुद मुख्तार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते। अब जंग जीते हुए जरा दबाव डालें, मिसाइल मारने की धमकियां थी, अब वो जरा करके पूरी दिखाएं और पानी खुलवाएं, क्योंकि वो तो नहीं मानते, तो मामला इनके लिए खतरनाक है। इंडिया ने जो हेग की आलमी अदालत की सालसी है, जो सिंतास मुआहदे को उन्होंने मुअत्तल करके पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। हमारे डीजी ISPR ने कहा था कि वो हमारा पानी रोकेंगे, हम उनकी सांस रोक देंगे। उन्होंने पानी तो रोक दिया, हमने उनकी सांस किया, हम अपनी ही सांस रोक कर खड़े हैं। तो डीजी ISPR साहब सांस ले लीजिए, आसान बाश हो जाइए। उन्होंने पानी रोका है, हम हेग की आलमी अदालत में गए, वहाँ पर हमने मुकदमा किया। अदालत ने कहा कि 8 या 9 फरवरी तक जो इंडिया है वो अपने जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड लेकर जमा करवाए। इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने आगे से कहा कि हम इस अदालत को मानते ही नहीं। सिंतास मुआहदा 2 मुल्कों के दरमियान था जो इस वक्त कंटिन्यू ही नहीं है, मीन इस वक्त हमने मुअत्तल कर रखा है। तो आलमी अदालत की इसमें जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, हम उसको मानते ही नहीं, तो हमने कोई चीज़ उनके पास जमा नहीं करवानी। इसी तरह से है जैसे बहुत सारी अदालतों को, आलमी अदालत के फ़ैसलों को, आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों को कई जगहों पर अमेरिका मानता ही नहीं, रिकग्नाइज़ ही नहीं करता। जैसा कि आपने हाल ही में देखा कि डावोस में जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं गए, और कई जगहों पर रशियन जो प्रेसिडेंट हैं वो भी नहीं जाते, लेकिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका आते हैं, क्योंकि अमेरिका उस तरीके से उस फोरम का अपने आप को बाउंड नहीं समझता। उसी तरीके का तर्ज अमल अब इंडिया ने अपनाया है, लेकिन हमने उनकी सांस रोकनी थी और हम अपनी सांस फ़िलहाल रोके खड़े हैं। जो कुछ बलूचिस्तान में होता है वो हम अपने घर के अंदर तो लोगों को फितनातुल हिंदुस्तान बताते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था, ना डिमार्च करते हैं किसी इंडियन एम्बेसडर को, ना एम्बेसडर्स को इस्लामाबाद में बुला के सबको ब्रीफिंग देते हैं, ना UN के ऊपर कोई रखते हैं सबूत, ना आलमी अदालत इंसाफ के अंदर या क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाकर कोई भी हम वहाँ पर चार्जशीट करते हैं इंडिया को, ना ही कोई और ऐसा मेजर काम, और ना ही हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो उस तरफ कोई काम करते हुए नज़र आ रही हैं। हाँ, ये है कि इंडिया की दरिंदर मूवी जो है वो हम यहाँ बंद कर देते हैं, गाने शाने बंद कर देते हैं और ऐसी चीज़ें। हाँ, जो मरीम नवाज़ साहबा और उनके ख़ानदान ने अगर इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस पहने हैं तो उसके लिए हमारे एयरफोर्स के और दूसरे जहाज़ जो हैं वो आसिम मुनीर साहब और उनके साथी बाहम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो सप्लाई जो है वो वहाँ से बंद ना हो सके। किस तरह से डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान को इफेक्ट करेगा? एक तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। सबसे पहले आपने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी से जंग के दौरान, उससे पहले हिंदुस्तान हट गया, निकल के आ गया यूनिलैटरली, जो कि सरासर इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था। नहीं कर सकता। और उसके नतीजे में हमारे पानी की सप्लाईज जो है अनप्रेडिक्टेबल, कभी ज्यादा कभी कम, हमें पता नहीं होता एडवांस में। तो एक तो ये उन्होंने नुकसान हमें पहुंचाया है लॉन्ग टर्म। दूसरा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान का यूरोपियन यूनियन ममालिक तकरीबन 27 ममालिक के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड का, और वो तकरीबन अगले 3-4-6 महीने में फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके नतीजे में जो हमें एडवांटेज था EU कंट्रीज में एक्सपोर्ट का, GSP प्लस का, वो अब एडवांटेज खत्म हो गया। दूसरी तरफ भी ट्रेड के मामले में हिंदुस्तान ने, अब आप ये देखिए कि अमेरिका के साथ कंसेशंस कर दिए हैं कि हम तेल रशिया से नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह, और उसके नतीजे में अमेरिका ने, देखिए बड़े सिंबॉलिक है कि
18%, जबकि हमारा 19%। तो ये एक सिंबॉलिक है कि 1% कम बताया गया है एक लिहाज से जान के। तो इस लिहाज से पाकिस्तान पर, हमारे बरामदात पर, हमारी खास तौर पे ज़री पैदावार वगैरह पर काफी असर पड़ सकता है। एक असर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इस साल के पहले 6 महीनों में आपने देखा होगा कि हमारी चावल की जो बरामदात है वो तकरीबन 50% गिर गई है। बिल्कुल। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान जो बनस्पति चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने मार्केट में एग्रेसिवली हमारे एक्सपोर्ट्स को मुतासिर किया है। तो ये आगाज है हिंदुस्तान का। तो अब हमें मारना चाह रहे हैं माशी तौर पर। अब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।